आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया और अब राजनीति में भी आ गए हैं। वो एक हास्य कलाकार भी हैं। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो आइए मिलवाते हैं आपको राजू श्रीवास्तव जी से और उनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है। राजू जी। जी नमस्कार। अभी फिल्म इंडस्ट्री जो है यूपी में आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, तो उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है सर, कुछ बताइए। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी की पूरी कोशिश है कि ये फिल्म सिटी जल्द से जल्द तैयार हो जाए, क्योंकि मेन जो उसमें अचीवमेंट है, लक्ष्य है युवाओं को रोज़गार देना। तो जाहिर है जब एक फिल्म सिटी बनेगी तो हज़ारों लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें जॉब मिलेगा। तो ये फिल्म सिटी इस साल के अंत तक भूमि पूजन होके इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा और ऐसा हमें आदेश मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी प्राप्त है और अगले साल इसका निर्माण जो है आरंभ हो जाएगा। और इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक योगी जी का प्रश्न है, योगी जी जो ठान लेते हैं उसे पूरा अवश्य कराते हैं। पहले की सरकारों में होता था कि पत्थर लगा दिया या शिलान्यास करके भूल गए, वो नहीं। तो फिल्म सिटी पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अच्छा सर, जैसे लखनऊ के तमाम कलाकारों का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है लखनऊ में होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ के कलाकार उतनी दूर कैसे जाएंगे और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आपका मतलब फिल्म सिटी से है? जी जी। देखिए, ये कलाकार ऐसा तो नहीं कि सारे कलाकार लखनऊ में ही रहते हैं। लखनऊ में भी रहते हैं, कानपुर में भी रहते हैं, बनारस में भी रहते हैं और सहारनपुर, बरेली और नोएडा में भी रहते हैं। तो सारे आर्टिस्ट तो सब जगह हैं और वो सारी चीज़ें देखी गई। एक्चुअली सबका मानना था कि लखनऊ में सब कुछ होता जा रहा है, तो लखनऊ कंजस्टेड होता जा रहा है और सिर्फ लखनऊ का ही डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के नाम पे। तो उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में फैलना चाहिए और वहाँ भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। नोएडा में, नोएडा के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है ही है। वहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मथुरा है, वृंदावन मिल जाता है, फिर आगरा मिल जाता है। तो टूरिस्ट को भी फिल्म सिटी में लाना है। फिल्म सिटी में सिर्फ फिल्म वालों के लिए नहीं है फिल्म सिटी, तमाम रोजगार, उसके अंदर टूरिज़्म की भी बहुत सारी व्यवस्था की जा रही है। उसके अंदर बड़े दर्शनीय स्थल भी बनाए जाएंगे, एक कमर्शियल हब भी उसके अंदर होगा। तो सब कुछ देख के, और वहाँ जो ज़मीन मिली है वो बड़ी सस्ते दरों में ये हमें मुहैया करा रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, वो यूपी सरकार को दे रहे हैं। तो बहुत सारी वहाँ सुविधाएं मिल रही हैं जो जिसका फ़ायदा फिल्म वालों को मिलेगा, यहाँ के कलाकारों को भी मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ कलाकारों की डिमांड है, फिल्म मेकर्स की डिमांड है कि जैसे फिल्मों को उत्तर प्रदेश सरकार वो देती है, सब्सिडी देती है, तो क्या वेब सीरीज वालों को भी सब्सिडी का कुछ प्लान चल रहा है सरकार में? देखिए, इस तरह की मांग आ रही है कि जो फिल्मों को सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार देती है, उसी तरह की सहायता वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल वगैरह को देना चाहिए। तो अभी ये सब विचाराधीन है और मुख्यमंत्री जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन सिर्फ इसमें ये दिक्कत आ रही है OTT प्लेटफॉर्म पे कि OTT वाले सेंसरशिप को नहीं मानते। इनके यहाँ सेंसर नहीं है, जो चाहते हैं वो दिखाते हैं। और काफ़ी कुछ बीच में बड़ा वल्गर दिखाते थे, गंदा दिखाते थे। अभी भी दिखा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उनकी वेब सीरीज़ तो सरकारी सहायता से नहीं बनेगी
है ना, नहीं तो उसका एक मानक तय किया जाएगा, ऐसा कुछ है? मुझे लगता है कि जिस तरह से सेंसर का ऑफिस मुंबई में है, मुझे लगता है एक उसकी ब्रांच ऑफिस लखनऊ में भी खोलनी चाहिए, और OTT वालों के साथ एक शर्त रखनी चाहिए कि पहले आपको यहाँ की सेंसरशिप से पास कराना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अदरवाइज़ माहौल बहुत गंदा हो जाएगा। अच्छा, 2022 में क्या कुछ उथल पुथल सरकार में इधर चल रही थी अभी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी सबसे सक्षम और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये कई बार सर्वे में आया है, तो योगी जी रिपीट करेंगे। बीच में कुछ दुष्प्रचार हुआ कि ये बनेंगे वो बनेंगे, चेहरा बदला जाएगा, तो जहाँ तक मैं लोगों से मिलता हूँ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, अभी कोरोना ने जो है पूरे विश्व को हिला के रख दिया, तो ऐसे में लॉकडाउन में आपने क्या किया? देखिए, ये कोरोना जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि भाई तीसरा चरण ना आए, इसलिए दोनों चरण बड़े संभाल के रखिए। अपने दोनों चरण ज़्यादातर घर पे रखिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर रखें, तो दोनों चरण संभाल के रखिए तो तीसरा चरण नहीं आएगा। और ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ ये सिखाया कि एक तो हमें कुदरत के नज़दीक रहना चाहिए, प्रकृति से अलग हो गया था इंसान, बहुत आर्टिफिशियल जी रहे थे लोग, बनावटी। फिर रिश्तों के महत्व समझ में आए, ये लोगों को समझ में आया कि पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब बड़े बड़े पैसे वाले लोग और अरबपति लोग, फैक्ट्रियां हैं, होटल्स हैं, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ वहाँ हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तब उनके अपने याद आए। तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा तो ठीक है, कमाना चाहिए, लेकिन परिवार को भी वक्त देना चाहिए, समय देना चाहिए, ये समझ में आया। और पुराने मित्रों को, बचपन के मित्रों को नहीं भूलना है, चाहे आप अमेरिका में बस जाएं, चाहे दुबई सिंगापुर में नौकरी करें, पुराने मित्र आपके वही होने चाहिए, चाहे वो आप बहुत कुछ बन गए हों, है ना, तो उसका एक अलग आनंद है। बाकी इसमें लॉकडाउन में मैंने इतना काढ़ा पिया है कि अब मैं छींकता भी हूँ तो हल्दी निकलती है। आज यहाँ पर जोक हो गया, लखनऊ में किसी से मैंने पूछा कि वैक्सीन कहाँ लग रही है भैया, तो बोले बाएं हाथ में लग रही है। सो बहुत सारी बातें निकल के आई। एक डॉक्टर ने किसी से कहा कि भाई साहब आप भाप लीजिए, भाप। वो पता नहीं क्या समझे, तब से रोज़ भाप लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हंसते रहिए। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।